हेलो दोस्तों, आज अपन समझ लेते हैं जीर्णता क्या होती है। जीर्णता का मतलब क्या होता है। आज देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों में आज बहुत ज्यादा बुढ़ापे जैसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कम उम्र में ही थोड़े बुढ़ापे के लक्षण में प्रकट हो रहे हैं। वो लगातार उनके अंदर वीकनेस आ रही है और लगातार मनुष्य जीर्णता की तरफ जल्दी बढ़ रहा है। जीर्णता का मतलब होता है बुढ़ापा। जीर्णता का मतलब होता है किसी भी पादप या जंतु का परिपक्व हो जाना, यानी उसका बुढ़ापा आ जाना, यानी उसकी बुढ़ापा। अब बुढ़ापा शब्द जो है उसको हम सब जानते हैं कि बुढ़ापा होता क्या है। बुढ़ापा का मतलब यह है कि किसी भी जंतु का शरीर क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। उसी को बुढ़ापा कहते हैं। जैसे मान के चलो आपको मैं बिगनिंग से स्टार्टिंग से सारी प्रोसेसिंग बताऊंगा कि ये क्यों होता है, क्यों जरूरी है और किस तरह से हम इस बुढ़ापे से बच सकते हैं लंबे समय तक। क्योंकि बुढ़ापा तो आना है। किसी अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उस मृत्यु के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो टाइम पीरियड कैसे इंक्रीज करें, चाहे वो पादपों में चाहे वो जंतुओं के अंदर। क्योंकि अपन जानते हैं कि हर किसी पादप का और हर किसी जंतु का एक निश्चित उम्र होती है, निश्चित टाइम पीरियड होता है। तो पादप और जंतुओं में जब उम्र की बात की जाए तो सभी की उम्र अलग अलग होती है। अगर मैं इंसानों की बात करूं तो इंसानों की उम्र जो मैक्सिमम उम्र है वह ज्यादा से ज्यादा 100 से लेकर 110 या 20 साल है। मैक्सिमम उम्र यानी ये इंसानों की मैक्सिमम उम्र है 100 से 120 साल। लेकिन WHO के अभी आंकड़े हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो इंसान की जो उम्र है वो 60 साल है, 60 वर्ष। अब ये 60 क्यों रह गई, तो कहीं ना कहीं जो बुढ़ापा है, पहले इस टाइम पर 100 से लेकर 120 तक इंसान जीता था और आराम से सरवाइव करता था, तब जाकर कहीं उसके मृत्यु का कारण बन जाती थी, मृत्यु आती थी। लेकिन आज देखा जाए तो 60 साल तक भी व्यक्ति जीवित नहीं रह पाते। 60 के पहले ही व्यक्ति क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसी चीज को अपन स्टार्टिंग से समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये आंकड़ा जो है वो इतना कम क्यों गिर गया। यानी कहीं ना कहीं सीधा 40 वर्ष की यहां पर क्या आ गई, कमी। जो 40 वर्ष है उसकी लगातार क्या आ गई, कमी। तो ये क्यों हुआ, कहां 100 साल जीते थे तो अब सिर्फ 60 साल, 40 वर्ष की लगातार कमी आ गई। और 60 साल तक भी इंसान तब जी पाएगा जब उसके अंदर कोई बीमारी वगैरह नहीं होगी। अगर कोई भयानक कोई गंभीर बीमारी से अगर वो पीड़ित है तो 60 साल भी बहुत मुश्किल से जी पाता है। तो कहीं ना कहीं इस जीर्णता को अपन समझते हैं कि जीर्णता होती क्या है, बुढ़ापा होता क्या है, क्यों आज व्यक्तियों के अंदर बहुत जल्दी इसके सिम्टम्स देखे गए हैं। तो कारण मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग से इसको समझ लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अंत तक जरूर देखें। तो बात कर लेते हैं जीर्णता की। जीर्णता का मतलब होता है बुढ़ापा। अब अगर मैं जंतुओं की बात करूं, अगर इंसानों की मैं बात करूं तो जीर्णता देखो इंसानों में क्या हो जाता है कि जब इंसान क्या लेता है, जन्म लेता है, तो जब मनुष्य का जब जन्म होता है तो क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं, जैसे मान लो बहुत सारी बिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारी कोशिकाओं से उसका शरीर बनता है। तो बहुत सारी नई कोशिकाएं वहां पर जनरेट होती है। अब नई कोशिकाएं जो होगी उनके अंदर जो डीएनए है, जो आरएनए है, सॉरी जो डीएनए है, मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, पादपों की बात नहीं कर रहा, तो उनके अंदर जो डीएनए है वो बिल्कुल फ्रेश होगा, बिल्कुल मैच्योर होगा, अच्छा फ्रेश होगा। तो वहां पर जो रेप्लिकेशन होते हैं यानी कोशिका विभाजन जो होता है उसमें किसी भी तरह का यहां पर इंफेक्शन या बैक्टीरियल इंफेक्शन बहुत कम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि न्यू जब बेबी होता है, न्यू बोर्न होता है, तो वहां पर सब कोशिकाएं बिल्कुल न्यू होती है। इस कारण से वहां पर जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छे से रेगुलेट होता है। जैसे आप एक नई बाइक लाएं घर पे, नई गाड़ी आप लाते हैं, नई गाड़ी का जो इंजन होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल अच्छा इंजन होता है। तो वहां पर चांस क्या हो जाते हैं, गाड़ी के खराब होने के कम हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि वहां पर उसका जो इंजन है वो पूरा प्रॉपर वर्क में है और अच्छे से वर्क कर रहा है, तो अपने को पता है कि ये गाड़ी इतने लंबे समय तक चल जाएगी, तो उस गाड़ी पर अपन विश्वास भी करते हैं। तो यहाँ पर जब नया बच्चा पैदा होता है तो वहां पर उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो अच्छे से वर्क करती है और लगातार कोशिकाओं की आकार आकृति में क्या हो जाती है, यानी तादाद में वृद्धि होती जाती है। अब वो जैसे जैसे कोशिकाओं की तादाद में वृद्धि हो जाती है तो एक छोटा सा जो बच्चा है वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, उस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन आते हैं, वो परिवर्तन आकर वह धीरे धीरे वयस्क का रूप धारण करता है। यानी अपना जीवन, अगर मैं खुद के जीवन की बात करूं तो एक छोटी सी कोशिका से ही जीवन प्रारंभ हुआ मेरा। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई एक मनुष्य का बच्चा जो है वो एक छोटी सी कोशिका से जीवन प्रारंभ करता है, यानी कुल मिलाकर क्या हुआ कि एक छोटी सी कोशिका, ठीक है, यहां से जीवन प्रारंभ होता है। ये कोशिकाएं दो भागों में बढ़ती है, 2 से 4 कोशिकाओं में बढ़ती है, 4 से आगे 8 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं लगातार डिवीजन करती जाती है और लगातार समूह बढ़ाती जाती है। अब एक छोटी सी कोशिका यानी एक अमीबा सेल से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ और यहां से लेकर धीरे 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 अब 9 महीने तक आते आते एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। जब 9 महीने तक आते आते एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसी कंडीशन बाहर आती है और एक छोटा सा न्यू बेबी यहां पर जन्म लेता है। ठीक है, तो धीरे धीरे यहां से जीवन प्रारंभ हुआ। अब जीवन प्रारंभ होते होते इन कोशिकाओं की संख्या में पहले 1 थी, फिर 2 बनी, 4 बनी, 8 बनी, 16 बनेगी, 32 बनेगी, 64 बनेगी, तो धीरे धीरे कोशिकाओं की तादाद बढ़ती जाती है। अब जब ग्रुप ऑफ सेल्स जब इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर ये धीरे धीरे किस में बदल जाती है, ये उत्तकों में बदलने लग जाती है। कोशिकाएं धीरे धीरे संगठन बनाकर ये बदल जाती है उत्तकों के अंदर, जिसे अपन टिश्यू भी कहते हैं। तो जो उत्तक होते हैं वो धीरे धीरे फिर धीरे धीरे अंगों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे अपना हार्ट है, ठीक है, अपनी किडनी है, इसके बाद में अपनी जो आहार नाल है, इसके बाद में जो अपन की यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन है, ये किडनी है, उसके बाद में लंग्स है, तो ये जो अंग है इनमें ये कोशिकाएं धीरे धीरे बदल जाती है। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कर लेते हैं, एक धीरे धीरे टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे टिश्यू किसमें बदल जाते हैं, अंगों में बदल जाते हैं। और ये अंग जो बदल कर ये अंग एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्र का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो कि आपका ये भोजन जो आहार नाल है ये एक पूरा तंत्र है, यानी पूरी एक फैक्ट्री है अपने शरीर के अंदर। कौन सी फैक्ट्री, भोजन को पचाने की फैक्ट्री। यानी अपने शरीर के अंदर भी बहुत सारी फैक्ट्रियां वर्क कर रही है जिनका अलग अलग काम है। किसी का भोजन पचाने का काम है, किसी का श्वसन का काम है, ठीक है, किसी का जो पेस्टिसाइड अपने बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, यानी कहीं कहीं जो नेगेटिव जो टॉक्सिक कंटेन अपनी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी बॉडी से बाहर निकालने का। तो ये अलग अलग क्या है, यहाँ पर शरीर के अंदर फैक्ट्रियां काम करती है, फैक्ट्रियों को ये कहते हैं अपन अंग। तो ये अंग जो है वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, उसको सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करते हैं। क्योंकि बॉडी मैं नहीं चला रहा, एक अकेली मैं सिंगल मैं नहीं चला रहा, मेरे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो लगातार वर्क कर रहे हैं जिससे मैं चल पा रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाता है कि जो बॉडी होती है बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी होती है और अंग से धीरे धीरे क्या बनता है, तंत्र बनता है और तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है, यानी पूरा शरीर मेरा बन गया। बहुत सारे तंत्र इसमें काम कर रहे हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, उसके बाद में यहाँ पर आंखों का है, उसके बाद मस्तिष्क से न्यूरॉन्स है। तो बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी सूचनाएं मुझे जरूरी है, मेरे शरीर को चलाने के लिए मुझे उन सूचनाओं की क्या है, आवश्यकता है। आज अगर मेरे सामने जैसे मेरी मान के चलो कि अगर मेरा डाइजेशन खराब हो गया तो डाइजेशन खराब होने के बाद में मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं क्या खा रहा हूं, उसका स्वाद क्या है, उसकी चीजें क्या है। डाइजेशन खराब हो गया तो बॉडी सिस्टम क्या हो जाएगा, थोड़ी टाइम के लिए सुस्त पड़ जाएगा। तो
ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन है, उसके बाद में बहुत सारी रेगुलेट करने के लिए इन चीजों का काम होता है। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि जहां तक आप किसी भी अंग का फंक्शंस नहीं समझते, उसका काम करने का तरीका नहीं समझते, वहां तक आप जीवनता को नहीं समझ सकते। बुढ़ापा क्या होता है, क्यों आता है, किस लिए आता है, तो उस चीज को अपन को समझना यहां से जरूरी है। अब क्या हो गया कि जो ये कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं में ही अपने बुढ़ापे का राज छिपा हुआ है। ठीक है, अब वो कैसे छिपा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। क्या हो जाता है कि जब कोशिकाएं होती है, एक निश्चित टाइम पीरियड का इनका जीवन काल होता है। कोशिकाओं का क्या होता है, एक निश्चित जीवन काल होता है। अब जब निश्चित जीवन काल होता है तो फिर इनकी मृत्यु भी होगी, यह भी फिक्स है, क्योंकि कोशिकाओं की डेथ होती है। डेथ कैसे होगी, जैसे खींच के आपको थप्पड़ मार दे किसी ने, अब यहां पर थप्पड़ मारा तो यहां पर पूरा पोर्शन क्या हो जाता है, गाल का रेड हो जाता है। तो रेड हो जाता है तो उस थप्पड़ के दम, उसके दबाव से बहुत सारी जो यहां की जो स्किन के नीचे की जो सेल्स थी वह क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। और रप्चर होने की वजह से बहुत सारी सेल्स वहां पर क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो लगातार सेल्स की मृत्यु नेचुरल रूप से भी होती है और आर्टिफिशियल रूप से भी होती है। कहीं पर आपको धक्का दे दिया, नीचे गिर गए, चोट लग गई तो वहां की सेल्स रप्चर हो जाएगी। उसके बाद में कहीं कट लग गया तो वहां की सेल्स रप्चर हो जाएगी। ठीक है, तो लगातार सेल्स क्या हो जाती है, एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, जैसे आरबीसी का टाइम पीरियड है निश्चित है, डब्ल्यूबीसी का निश्चित है। ठीक है, तो अलग अलग सेल्स का टाइम पीरियड यहाँ पर निश्चित होता है। अब यहां पर जब निश्चित है, अब एक चीज और है कि जो कोशिका है वो अपने जानते हैं कि ओमनियस सेलुलर ई सेलुलर जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग ये है कि यहां पर जो सेल्स है पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती है। अब हम जानते हैं कि पुरानी कोशिकाएं से नई कोशिका लगातार बनती जाती है। अब बनती जाती है तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते भाई एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में ये सेल्स बूढ़ी हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। सेल तो जवान बनी रहेगी क्योंकि बूढ़ी जैसे होने लगेगी, जैसे ये सेल्स है, ये कोशिका है। अब ये कोशिका जैसे इसके टाइम पीरियड पूरा होने लगेगा, जैसे इसका टाइम पीरियड होगा पूरा तो ये दो कोशिकाओं में बदल जाएगी, डिवीजन फेज में चली जाएगी। डिवीजन फेज में जाकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी, फिर आगे जाकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। तो इसका मतलब इनकी तो मृत्यु नहीं हो रही। तो मृत्यु का मतलब क्या है, मृत्यु तो हो रही है, पुरानी कोशिका नई कोशिकाओं में बदल तो रही है, लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, अब इनमें बुढ़ापा कैसे आ गया, बुढ़ापे का मतलब क्या है। ठीक है, तो बुढ़ापे का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे आपकी जो नई गाड़ी है, जो आप फ्रेश गाड़ी लेकर आए हो, बाइक लेकर आए हो, वह धीरे धीरे क्या करती है, बाहर के एनवायरनमेंट के संपर्क में आती है और एनवायरनमेंट के संपर्क में आकर उसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, जो फ्रेशनेस थी उसकी वो खत्म हो जाती है। खत्म क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लगातार इंजन में जमते जाते हैं। समझने का बात, यानी लगातार आपके इंजन में वो क्या होते जाएंगे, जमते जाएंगे। बहुत ज्यादा जो एनवायरनमेंट से जो आप भोजन ले रहे हो, जो प्रकृति से आप भोजन ले रहे हो, तो आपकी मशीनों को काम करते करते करीबन 60 साल 70 साल हो गया, तो 60 साल 70 साल 55 साल आपकी मशीनों को काम करते हुए हो गया शरीर की, तो अब धीरे धीरे उन कोशिकाओं में क्या होगा, उन कोशिकाओं में धीरे धीरे क्या आ जाएगा, कुछ पार्टिकल्स ऐसे जमने लग जाएंगे जिससे वो कोशिकाएं प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। समझना बात को मेरी, मैं आपको क्लियरली एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि जैसे एक नई गाड़ी है और उस नई गाड़ी का जो इंजन है वो बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, जो उस नई गाड़ी का जो इंजन था वो बिल्कुल फ्रेश है। अब उस नई गाड़ी का जो इंजन है वो बिल्कुल फ्रेश होने के बाद में जैसे जैसे हमने उसमें पेट्रोल डाला, ठीक है, जैसे यहाँ टंकी है, लगातार उसमें पेट्रोल डालते गए तो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में ये इंजन की जो आंतरिक जो संरचनाएं हैं, उस आंतरिक संरचना में डस्ट पार्टिकल जमते 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 ये इंजन क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। और पुराना होने के बाद में ये इंजन धुआं देने लगेगा, देगा भाई।
जब ये इंजन धुआं क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो प्रॉपर जो वर्क करना था वो वर्क धीमा हो चुका है, पहले जैसा वर्क अब वो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि लगातार डस्ट पार्टिकल्स ने उसके इंजन को क्या कर दिया? खराब कर दिया। तो इंसानों के इंजन को, ये पूरी जो बॉडी है, इसको खराब कौन कर रहा है? एक निश्चित उम्र तक तो बॉडी क्या हो गई? बड़ी हो रही है। क्यों? क्योंकि लगातार हार्मोन्स के जरिए उस बॉडी को इंडिकेशन दिया जाता है कि भाई लगातार आगे ग्रोथ कर। तो लगातार हार्मोन्स इस बॉडी को रेगुलेट करते हैं और लगातार सेल्स को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं कि प्रेरित कर कर वो लगातार उस कोशिकाओं को बताते जाते हैं कि भाई अभी तेरी आकार आकृति बढ़नी है, छोटे बच्चे से तुम्हें जवान होना है, तो कहीं ना कहीं कोशिकाओं की संख्या क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो लगातार ग्रोथ फेज आती है और एक निश्चित ग्रोथ फेज आने के बाद में, यानी अगर मैं आपको ग्राफ के जरिए बताऊं तो बच्चों की जो उम्र है वो धीरे धीरे पहले ग्रोथ फेज में जाती है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती है? वापस से डाउनफॉल में आ जाती है। डाउनफॉल का मतलब ये नहीं है कि आकार आकृति कम हो जाएगी, आकार आकृति का मतलब ये नहीं है। आकार इसका एस फेज का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो यहां से उम्र धीरे धीरे बढ़ी, फिर एकदम से उम्र बढ़ती है, मतलब एकदम से ग्रोथ होती है किसी भी, ठीक है, स्पीसीज की, और जैसे ही ग्रोथ होती है तो फिर एक निश्चित उम्र के बाद में फिर वह ग्रोथ रुक जाती है। और रुकने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पर जो हार्मोन से उनका वर्क करना वो क्या हो गए? बंद हो गए, या फिर उन्होंने अपना वर्क क्या कर दिया? कम कर दिया। और कम करने के कारण लगातार सेल्स की संख्या में क्या आती है? कमी आती है, यानी इन कोशिकाओं की जो संख्या है वह लगातार क्या होती जाती है? घटती जाती है। यानी जवानी में चेहरे पर बहुत ज्यादा चमक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो इसलिए होती है क्योंकि लगातार संख्या में वृद्धि हो रही है कोशिकाओं की, और संख्या में वृद्धि होगी तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो आपका जो आंतरिक जो संरचना है वो बिल्कुल फिट रहेगी, बहुत अच्छे से वर्क करेगी। लेकिन जब संख्या क्या हो जाती है कि निश्चित उम्र तक जब पहुंच जाता है इंसान, तो वहां पर जो हार्मोन्स है उनका जो निष्कासन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो ग्लैंड होती है उनमें से निष्कासन कम हो जाता है। और सीधी सी बात है कि एनवायरनमेंट के थपेड़े उसके ऊपर पड़ते हैं। जैसे इंजन होता है तो एनवायरनमेंट के थपेड़े पड़ते हैं तो धीरे धीरे पुराना हो जाता है। वैसे ही इंजन क्या है? शरीर का जो इंजन है, अब लगातार हम क्या खा रहे हैं? जंक फूड लगातार खा रहे हैं। ऐसा अपने को फिक्स नहीं है कि मुझे ये डाइट खानी है, जो मिल रहा है जो ही खा रहे हैं। तो जो एक तो अपना पाचन तंत्र जो था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। क्योंकि क्या है कि जो पाइपलाइन थी पाचन तंत्र की, जो आपका पाचन तंत्र था उसकी जो पाइपलाइन थी वो तो बचपन में तो बिल्कुल फ्रेश थी। जो कुछ डालोगे वो पचेगा और अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। जैसे यहाँ पर कुछ खाना आपने डाला, अच्छे से क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब एक निश्चित उम्र आए, जवानी आए, जवानी के बाद में धीरे धीरे यहाँ पर क्या जमने लगा? फैट जमने लगा। और लगातार फैट जमने की वजह से यहाँ पर धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? हल्का सा कम हो गया। एब्जॉर्प्शन तो है लेकिन हल्का सा एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? डिक्रीज होने लगा। अब डिक्रीज होने लगा। अब जैसे जैसे जवानी थोड़ी सी ढलने लगेगी तो ऑटोमेटिकली जो आपने खाना खाया वहां पर उसका पाचन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही कम हो जाएगा, यानी और डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका इंजन है वह क्या हो गया? धीरे धीरे क्या हो गया? कम काम करना लग गया। कम काम करने का कारण क्या है? वह सीधा सा कारण ये है क्योंकि आपका जो शरीर का जो ऑर्गन है वह ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज्यादा फैट, बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल पार्टिकल्स जम चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं जैसे लोहा होता है तो स्टार्टिंग में कितना अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे उस लोहे में भी जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही आपका जो सिस्टम है, जैसे पाचन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सिस्टम भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? जंग के शिकार हो जाते हैं। और धीरे धीरे फिर क्या हो जाता है? बाद में जीर्णता जब आती है, बुढ़ापा जब आता है, तो ना तो खाना ढंग से पचता है, न सांस ढंग से आती है, न आंखें ढंग से देख पाती है, न कान ढंग से सुन पाते हैं। क्यों नहीं सुन रहे? वह इस कारण से नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि लगातार जीर्णता वहां पर आ रही है, वहां पर कोशिकाओं की संख्या में लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है। जब कोशिकाओं की संख्या में लगातार कमी होगी तो आपके जो फूले हुए गाल है वो चिपक जाएंगे। चिपकेंगे?
ठीक है। लगातार जो बाल है वो धीरे धीरे धोले होते जाएंगे, सफेद होते जाएंगे। ठीक है। लगातार जो पेट है, जो स्किन है, पहले बाहर निकली हुई होती है, अब धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि लगातार कोशिकाओं में क्या आ रही है? कमी आ रही है। और लगातार कोशिकाओं में कमी आने की वजह से लगातार जीवनता बढ़ती जाती है। इसी कारण से आज सबसे बड़ा, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, उसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं कि पहले जो उम्र थी वह 100 से 120 साल हुआ करती थी, लेकिन आज उम्र 60 साल क्यों रह गई? वह इसलिए रह गई कि अपना जो इंजन है, उस इंजन को हमने ही खराब किया है। जैसे मान के चलो आप एक नई गाड़ी लेकर आए, उसको आप बढ़िया तरीके से कुछ भी डाल डाल कर उस गाड़ी को चला रहे हो। जैसे आपने पहले पेट्रोल डाल दिया, आपने पहले उसके थोड़ा सा केरोसिन, अगर पेट्रोल नहीं मिला तो केरोसिन से चलाने लग गए, फिर डीजल से चलाने लग गए। अलग अलग चीजों से आप जब उस चीज को चलाओगे तो इंजन क्या होगा? जल्दी खराब होगा। पहले के लोग क्या करते थे? इतनी उम्र इसलिए पाते थे क्योंकि वह नेचुरल फूड खाते थे, प्रकृति से जुड़े हुए थे, प्रकृति के बीच में रहते थे, प्रकृति को समझते थे, और उनके ऑर्गन इतने पावरफुल थे कि वह नेचर की हर बात को समझते थे। लेकिन आज हम क्या है? नेचर से बिल्कुल डिटेच हो चुके हैं, और नेचर से डिटेच होने के कारण आज हम जो भोजन कर रहे हैं वह भोजन भी क्या हो रहा है? लगातार फूड जो है वह अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बॉडी उसको अच्छे से पचा नहीं पाती। सवेरे जब आप फ्रेश होने के लिए जाते हो तो अच्छे से फ्रेश तक नहीं हो पाते, फिर क्या करते हैं? इनो पीते हैं, उसके बाद में कुछ खट्टा खाते हैं जिससे पेट साफ हो जाए, लेकिन पेट तो साफ हो ही नहीं रहा। जिसका मतलब आपके भोजन में कमी है, जिसको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन जबरदस्ती हम टूस रहे हैं, जबरदस्ती हम खा रहे हैं उस चीज को। तो इस चीज के लिए आपको जिम्मेदार ये है कि आपको उन फूड हैबिट्स को बंद करना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करती है, जो प्रॉपर रूप से आपको नहीं पच पा रही, उन चीजों को आप बंद कर दे तो बेटर है। आपका शरीर अगर प्रॉपर रूप से किसी चीज को नहीं पचा पा रहा तो आप उन चीजों को बंद कर दें। पहला तो फूड हैबिट को आप चेंज करें तो आपकी उम्र के बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। दूसरा, जो सांस लेते हो, जो उससे बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, लगातार जो जो गैसें हैं हानिकारक, जो हार्मफुल गैसें हैं, वो लगातार आपकी बॉडी में आ रही है, तो उससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। तो उन जगह पर रहना थोड़ा कम कर दे जहां पर पोल्यूशन रेट ज्यादा है। या तो पोल्यूशन रेट को इंसान कम कर दे, या फिर अगर पोल्यूशन रेट बढ़ेगी तो आपकी उम्र क्या हो जाएगी? कम होगी, गारंटी है। क्योंकि कोई भी ऑर्गन जो आपका वर्क कर रहा है, अगर उस ऑर्गन का काम करना अगर बंद कर दिया तो आपके डेथ होना फिक्स है। तभी तो आप हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटलाइज जब होते हो तो कहते हैं ना, डॉक्टर क्या कहता है कि भी आपके फेफड़ों ने 90% या 60% काम करना बंद कर दिया। अरे 60% क्यों काम करना बंद कर दिया? क्योंकि 60% भाग इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उसमें पहले से क्या हो गया? डैमेज हो गया, वो अच्छे से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहा। आपका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, किडनियां खराब हो जाती है, आंखें खराब हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो बाहर इन्वायरमेंट है वो उसको इफेक्ट डाल रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं एक तो सबसे बड़ी चीज है, अपने शरीर के अंदर दो ही जगह से डायरेक्ट हम या तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों करते हैं? एक तो अपना जो भोजन है उसके थ्रू जाता है, और एक अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी नाक जो है वहां से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दो चीजों को अपने को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। एक तो अपने फूड हैबिट को कंट्रोल करें, और एक थोड़ा सा पोल्यूशन वाले एरिया से दूर रहें, और अच्छी डाइट लें। प्रॉपर डाइट अगर आप लेंगे, अगर आपका भोजन प्रॉपर रूप से पच रहा है तो आपकी उम्र निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। इसी के साथ